जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। Plugged into your volume. Your device is ready to pair. Ravanachari. जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पूजय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। तिर्भवति नैष्टिकी। रमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं पार संसार समुद्रसेतुं भजामः भागवत स्वरूपम्। तो आज हम लोग शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16 अध्याय श्लोक संख्या 1। श्लोक को पीछे पीछे हम लोग दोहराएंगे। इस अध्याय का नाम है, प्रसंग का नाम है, महाराज परीक्षित ने कलियुग के सत्कार किस प्रकार किए। दूतवाच सूतवाच तत परीक्षेत द्विजवर्य शिक्षया परीक्षित द्विजवर्य शिक्षक शिक्षया शिक्षया जी मही महाभागवत ससासः महाभागवतः ससासः यथा हि सुतामभिजात कोविदा आहि सुत्यामभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा समादिशन्न विप्रमहादुगु सत्तथा उतवाच उतवाच परीक्षेद द्विजवर्य शिक्षया तत परीक्षित द्विजवर्य शिक्ष्या मही महाभागवत ससासः मही महाभागवतः ससाहस यथा हि सुतामभिजात कोविदा आहि सुत्यामभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा दिशन विप्रमहादुगस्तथा। सुर में गाए, जिस सुर में गाए उसी सुर में बोलिए। सुतवाच वाच तत परीक्षित द्विजवीर्य शिक्ष्या परीक्षेत द्विजवर्य शिक्षया महाभागवत सहासः मही महाभागवत ससासः यथा हि सुत्यामभिजात कोविदा
यथा हि सुत्तम अभिजात कोविदा समादिशन विप्र महदुगंस्तथा समादिशन विप्र महद्गुणस्तथा। जी पढ़िए। निकाल रहे हैं प्रभु जी। ओहो। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तो महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने जब उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु सदस्यों ने ज्योतिषियों ने की थी। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुणों का विकास होता जाता। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्यों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतः महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी, जो नित्य ही नए नए विधान बनाए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार बदलते रहे। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतः सारे विधि विधान प्रामाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, न उन्हें इसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य न तो मूर्ख होते थे न दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वो सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और वो भली भांति जानते थे कि किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे खाओ पियो और मौज करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और ये भली भांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति सही निर्देश देती थी और राजा या प्रशासन अधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करता था। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जनकल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जनकल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। तो हम लोग इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रसंग इस प्रकार है कि महाराज परीक्षित ने कली को किस प्रकार आश्रय दिया और उनको यहाँ पे इंटर करने के लिए रिकमेंडेशन किए। ये पूरा अध्याय का ही वर्णन है। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कुछ। तो सबसे पहले हम लोग नंदकिशोर माता जी कुछ बोलेंगे, एक दो पॉइंट। कल कहाँ तक हम लोग क्या चर्चा किए थे?
हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं बोल पाएंगे प्रभु जी। ठीक है। तो कल हम लोग जो जिस प्रसंग में आलोचना किए थे कि परीक्षित महाराज को राज्य में बैठा के राज सिंहासन में बैठाने के बाद महाराज युधिष्ठिर अपने गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए अपने चारों भाई समेत जंगल की ओर प्रस्थान किया, अर्थात उत्तराखंड बद्रीनाथ की ओर चले गए। और रानी अर्थात सुभद्रा और द्रौपदी माता, वो दोनों भी अपने पति के वियोग के कारण अभी वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग तो इनको छोड़ के चले गए बिना कुछ बोले। तो ये दोनों ही भगवान कृष्ण के चरण कमल को, भगवान की लीला को अपने हृदय में धारण करके ये लोग भी भगवत धाम को प्राप्त हुए। जो गति उनके पतियों का हुआ था वही गति इन लोगों का भी संभव हुआ। हम लोग और भी डिस्कस किए थे, ध्रुव महाराज के बारे में बोले थे कि अगर कोई अच्छा भक्ति करते हैं तो उनके भक्ति के प्रभाव से उनके सराउंडिंग बहुत सारे लोग या कनेक्टेड टू जो उनको सपोर्ट करते वो भी उद्धार हो जाते हैं। ये भगवान की योजना के अनुसार जो उनकी माता सुनीति, वो जाके वन में जाके भक्ति नहीं की थी, बल्कि वो अपने पुत्र को निर्देश दिया था कि इसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे। तो यद्यपि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हुए, जिसके फलस्वरूप सुनीति को भी उद्धार प्राप्त हुआ। तो अगर कोई किसी को सपोर्ट करते, अगर वो सामने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्त होगा तभी वो चांस है खुद के उद्धार का, अन्यथा खुद का भक्ति जरूरी है। जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे एरोप्लेन अगर जब तक वो जमीन में है तब तक एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, लेकिन जब आकाश मार्ग में होते हैं तो एक हवाई जहाज दूसरे का सहायता नहीं कर सकते। तो ये सब हम लोग कल डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज का क्या प्रसंग है। तो आज एक बहुत शुभ दिन है जिसको कहा जाता है सप्तमी। सप्तमी अर्थात दुर्गा पूजा आज से स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, आचार्य लोग अपने टीका टिप्पणी में बताए कि रियल जो दुर्गा पूजा है वो दुर्गा पूजा चैत्र मास में होता है। वासंती पूजा को रियल दुर्गा पूजा कहा जाता है। तो फिर भी कुछ कुछ लोकतांत्रिक या विभिन्न ऐसा कुछ है, मच्छर घुसे का लगा जैसे कुछ कुछ है। जैसे भगवान रामचंद्र जब अयोध्या में आए रावण को परास्त करके, रावण के सभी 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती पूरा लंका को जीतने के बाद जब वो अयोध्या प्रवेश किए, उस समय के लोग सोचे कि यार ये तो दुर्गा देवी की पूजा किए थे इसी समय में, तो हम लोग भी चालू कर देते हैं। तो वही प्रसंग अभी भी चल रहा है। लेकिन ये सत्य है, यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इस चीज का उल्लेख नहीं है, क्योंकि भगवान रामचंद्र का जो लीला है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हुआ है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसा रिपीटेडली होता है। एक सोमवार में हम लोग फुचका खाए थे, एक सोमवार एकादशी था, एक सोमवार निर्जला एकादशी था, तो एक सोमवार भीष्म पंचक था, एक सोमवार जन्माष्टमी था, एक सोमवार रामनवमी था। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र का भी जो लीला है प्रत्येक त्रेता युग में वो बारंबार ऐसे होता था, कभी किए थे कभी नहीं किए। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में जो चीज उल्लेख नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान की लीला, जैसे वाल्मीकि रामायण में ये भी उल्लेख नहीं है कि सबरी का जूठा वेद भगवान रामचंद्र ने खाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना नहीं है, विभिन्न पुराणों में है उसका उल्लेख। इसीलिए ये जो दुर्गा पूजा हम लोग जो मनाते हैं आज से जो स्टार्ट हो रहा है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, तो ये भगवान रामचंद्र जब अयोध्या लौट के आए रावण को परास्त करने के बाद, तब से शुरू हुआ। लेकिन रियल जो वासंती पूजा दुर्गा पूजा है वो चैत्र महीने में होता है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो परीक्षित महाराज की ये जो कथा, परीक्षित महाराज को
सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुना रहे हैं गंगा के तीर पे, और सूत गोस्वामी वही भागवत कथा सुना रहे हैं विद्वान ब्राह्मणों को नैमिषारण्य के तट पर। ठीक है, तो नैमिषारण्य के तट पर जो कथा सुना रहे, तो एक ऐसे राजा का जीवन कहानी सुना रहे हैं जो सारे संसार में राज्य किया, वो भी भक्ति करके। भक्ति करते हुए सारे जगत में राज्य करना अलग मैटर है, और सिर्फ राज्य करना ये भी अलग है, दोनों में अंतर है। क्योंकि सिर्फ राज्य करना वो अपने पूर्व पुरुषों की इच्छा को रखते हुए कर्तव्य निभा रहे हैं। ठीक है, और जो भक्त है, जो भक्ति करते हुए राज्य करता है, वो डबल गुना फल प्राप्त करते। एक तो पूर्व पुरुष की इच्छा तो पूरा कर ही रहे, साथ साथ में एक राजा को कृष्ण भक्त होना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि राजा जो है ना, भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। राजा जो भी निर्णय लेंगे अपने प्रजा के लिए, वो भगवान का निर्णय माना जाता है। अगर कोई प्रजा कुछ गलत काम किए, अगर राजा उसको फांसी दे दिया, तो उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि राजा भगवान का स्वरूप होता है, प्रतिनिधि होता है। ताकि वो कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्या की, किसी मर्डर किए, अगर उनको खुला छूट देते हैं तो व्यक्ति अगले जीवन में नरक में जाके सड़ेंगे। कुंभी पाप नरक, अंधकामेश्वर नरक, विभिन्न प्रकार के नरक। तो राजा क्या करते हैं, ये जो मनु संहिता, पराशर संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, ये जितने सारे पुस्तक है, इस सब पुस्तकों में कानून अर्थात नियम बताया गया है। कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करे, उसके लिए क्या दंडनीय अपराध है, उसका पनिशमेंट क्या है, सजा क्या है, वो ऑलरेडी वहां पे मेंशन है। अगर उस अनुसार करते हैं तो वो व्यक्ति उद्धार पाएंगे, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो प्राचीन काल के राजा जो भक्त होते थे, वो इस तरह नियम कानून को पालन करते हैं। लेकिन आजकल के राजा, आजकल के जो है, वो तो सरकारी चेंज कर दिए, कौन एक अम्बेडकर न कौन आए और भारत के संविधान को, नियम को ही बदल दिए। खैर, इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो लोग मूर्ख थे, वो लोग हर देश काल परिस्थिति किस समय क्या लागू होगा सब कुछ पता है, उस अनुसार किए है। तो फिर भी कलियुग में, कलियुग है ना, कलियुग में दशम भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन किया गया है कि जो आकाश के जो असली ज्योतिष है, अर्थात प्रकाश पुंज है, वो क्या है, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन कलियुग की अवस्था है वर्षा ऋतु की तरह। तो वर्षा ऋतु में हम लोग जुगनू को ही प्रकाश का स्रोत मानते हैं, जबकि सूर्य चंद्र ढक के रहता है। सूर्य चंद्र ढका रहता है, इसीलिए कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सूर्य चंद्र प्रकाश का स्रोत है, बल्कि जुगनू को रात्रि में देखते बोलते कि आहा कितना लाइटिंग है। तो ये सब जुगनू की भांति है, ये नया संविधान, नया कानून, ये सब जुगनू की भांति है। बल्कि रियल जो है मनुस्मृति, पराशर संहिता, ये सब सूर्य की भांति है, शास्त्र ग्रंथ। ये ढक जाता है कलि के प्रभाव से। लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, कृष्ण पुस्तक के में कमेंट किए हैं कि जैसे वर्षा ऋतु में यद्यपि सूर्य चंद्र नहीं दिखता और जुगनू ही प्रधान बन जाते हैं प्रकाश के स्रोत के लिए, जो सभी लोग सोचते हैं कि एकमात्र प्रकाश का स्रोत है जुगनू। लेकिन कभी कभी सूर्य चंद्र दिख जाते हैं, कभी कभी सूर्य चंद्र दिख जाते हैं, तब लोगों को आभास होता है कि अरे ये जुगनू तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार एक कलि युग में यद्यपि इतना कुछ है, दोषों का भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में भी कभी कभी चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण आंदोलन की ध्वनि सुनाई देते हैं। जैसे कभी कभी सूर्य चंद्र उदय होता है, उसी प्रकार ये हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सूर्य चंद्र इस क्षितिज तल में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि हम लोग जिस संस्था में हैं,
हम लोग जिस छत्र छाया में है, श्रील प्रभुपाद के छत्र छाया में, इस्कॉन जीवन में, ये बहुत ही दुर्लभ बात है, बहुत ही क्या बताया जाए। हमसे बढ़कर जो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया है इस्कॉन के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद की छत्र छाया में, उनसे बढ़कर भाग्यशाली इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। स्वर्गलोक कहे या तपलोक कहे, जनलोक कहे या महरलोक कहे, अतल बितल सुतल तलातल महातल, जहां भी इस पूरे 14 भुवन में, 14 ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में 14 भुवन है, उस 14 भुवन में जो पृथ्वी के प्राणी जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त किए हैं, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। नो बॉडी, कोई भी नहीं है। क्योंकि जो जहां पर स्थित है एक लिमिटेड, जैसे एग्जांपल, कोई व्यक्ति जीएसटी ऑफिसर है, उनको मंथली वेतन मिलता 70,000। कोई एक स्कूल का टीचर है, उनको वेतन मिलता 80,000। कोई एक डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर, उनको वेतन मिलता है 90,000। कोई एक नर्स है, उनको वेतन मिलता है 30,000। जो भी है, इस प्रकार सभी अपने अपने जगह में बंधे हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति है, कोरोना का टाइम हुआ और मास्क का फैक्ट्री चालू किया, कल कारखाना उत्पन्न मतलब बना दिए, और बहुत मास्क बिक्री हो रहा है। तो जो 90,000 कमा रहे, 80,000 कमा रहे, 60,000 कमा रहे, उससे भी कई ज्यादा वो एक महीने में कमा सकते हैं। वो बिजनेसमैन अनलिमिटेड कमा सकते हैं। तो हमारी स्थिति जो है ना, उस बिजनेसमैन की तरफ, जिन्होंने ये कृष्ण भक्ति का बीज श्रील प्रभुपाद से प्राप्त किया, इस्कॉन रूपी जहाज में आके जिन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट किया और उससे कृष्ण भक्ति सीख रहे हैं उस छत्र छाया में, उस प्लेटफॉर्म में, तो वो जो है ना उस बिजनेसमैन की भांति है। वो कई ज्यादा पैसा कमा सकता है जो बाहर जो कमा रहे हैं। कोई जनलोक में है, कोई तपलोक में है, कोई अतल में है, कोई वितल में है, तो कोई स्वर्गलोक में, जो जहाँ पर पोस्ट है, कोई अग्निदेव बनकर है, कोई जलवायु बन के है, कोई वायुदेव बन के है, कोई वरुण देव बन के, वो सब एक लिमिटेड है, 80,000, 90,000, 60,000, 70,000। लेकिन जो बिजनेसमैन है तो वो अनलिमिटेड पैसा कमाता है। तो हमारी स्थिति इस धन्य कलियुग में जो मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, तो श्रील प्रभुपाद की छत्र छाया में कृष्ण भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमसे बढ़कर सौभाग्यशाली पूरे भुवन में नहीं है, पूरे 14 भुवन में नहीं है। इस तथ्य को समझना है पहला, क्योंकि रियल इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं बटरिंग, मक्खन लगाना, बटरिंग करना नहीं है। क्या रे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, देवी देवताओं के सामने हमारी योग्यता क्या है? नहीं, हमारी योग्यता तो देवी देवताओं के सामने, देवी देवता तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अगर हम लोग शुद्ध भक्त बने तो। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें श्रील प्रभुपाद एक चीज कमेंट की है, जिसमें प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का लेख है, कमेंट है, जब कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त बनता है तो उनके सामने देवी देवता कीड़े मकोड़ों की भांति बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? कीड़े मकोड़ों की भांति। अभी हमारे लिए देवी देवता महान है, हे देवी, हे देवी, हे काली, हे दुर्गा, हे वैष्णव देवी, इस प्रकार हम लोग अभी देवी देवताओं के पीछे पागल है, थोड़ा धन दे दे, थोड़ा पैसा दे दे। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का भक्त होता है उसके सामने देवी देवता कीड़ा मकोड़ा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को देवी देवताओं को इंसल्ट करना है, उनको छोटा करना है, लेकिन ये स्थिति ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त होते हैं उनका लेवल इतना ऊपर का होता है, उनका लेवल कितने ऊपर का है। जैसे एक दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। एक गांव का लड़का गए है मुंबई, ठीक है, तो मुंबई गए हैं तो पहले ना उनके पास खाने के लिए पैसा था, न रहने के लिए घर भाड़ा देने का ही कोई पैसा था, तो प्लेटफॉर्म में सोते थे। और अभी वो सुपर स्टार है, अभी वो चाहेंगे तो पूरे मुंबई को सुला सकते, आश्रय दे सकते, इतना धन है। लेकिन एक ऐसा समय था जो खुद का रहने के लिए उनके पास घर नहीं था, और नहीं
खाने के लिए पैसा था। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म में सोते थे और वहीं पर अगर कुछ मिलता था कोई देते थे वो खाते थे। वो व्यक्ति कौन था जानते हैं आप लोग? कोई बता सकते हैं? उमाशंकर प्रभु, शंकर सिंह, नंद किशोरी माता जी? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? धीरू भाई अंबानी का क्या? क्या धीरू भाई अंबानी का बात कर रहे हैं क्या आप? वो भिखारी था कभी? हाँ, वो कभी भिखारी था ऐसे जो मैं वर्णन कर रहा हूँ? प्लेटफॉर्म में सोता था? वो बहुत कुछ नहीं था। पहले वो पेट्रोल पंप में नौकरी करता था। धीरू भाई अंबानी की बने वो तो पहले से उनका पूरा तो खानदान ही धनी है। मैं धीरू अरे नहीं है बाबा, आपको आपको आप पढ़िए पहले उसके बारे में। वो पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे धीरू भाई अंबानी। अच्छा, खैर मैं शाहरुख खान का बात कर रहा था। वो मुंबई में हीरो बनने के लिए आए थे। वो प्लेटफॉर्म में सोते थे, लेकिन अभी वो पूरे मुंबई का डॉन है। ठीक है? तो मेरे बोलने का अर्थ है कि हमारी स्थिति जो अभी जो है ना, भक्ति जीवन में जो आए हैं, हमारी स्थिति अभी उस प्लेटफॉर्म में सोने जैसा, ना खाने के लिए पैसा है ना रहने के लिए घर है। लेकिन जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो देवी देवता हमारे लिए कुछ नहीं है। मतलब जब वो एंट्री किया मुंबई में तब ना उनके पास घर था, ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए वस्तु था, लेकिन बाकी लोगों के पास घर था। उस समय उनके लिए, उनके सामने वो जितने लोग हैं वो सब एक देवी देवता है। वो लोग देते थे, खाते थे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। प्लेटफॉर्म में आके देते थे, खाते थे, सोने के लिए चादर दे देते थे। ठीक है, लेकिन अभी वो उन सबसे ऊपर है। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त का जो लेवल है ना, इस प्रकार है। जब वो शुद्ध भक्त बनेगा तो उनकी स्थिति सुपरस्टार की तरह है। तो हर कोई इसको सम्मान करेंगे, देवी देवता तक उनको सम्मान करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसको बोले थे प्रभु जी प्लेटफॉर्म पर सोता था? उसको नहीं सुने थे। क्या है? शाहरुख खान। ओ, तो जो भी हम, शाहरुख खान भिखारी नहीं था। भिखारी नहीं था, लेकिन स्थिति वैसा था। नहीं, ऐसा स्थिति नहीं था। शाहरुख खान जब स्टार्ट किया था ना तो सीरियल में आता था, टीवी सीरियल में। हिस्ट्री नहीं जानना, लेकिन ये मैं तो मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी बॉलीवुड का स्रोत से ही बोल रहा हूँ। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए ऐसा नहीं कि मन में कुछ आए और बक दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, जब घर छोड़कर कोई जाता है हम्म, तो चाहता है कि हम कुछ बने, तो स्ट्रगल लाइफ होता है उसका। तो वो कोशिश करता है भरपूर, भागता नहीं है जल्दी। जब कुछ नहीं हो पाता है तब भागता है। वही हमारे एक मौसेरे भाई, मैं मोहम्मद, भिखारी नहीं बोला, मैं स्थिति बोला, स्थिति। जैसे मान लीजिए आपका मुजफ्फरपुर में एक बहुत सुंदर घर है, बहुत बड़ा घर है। आप कहीं पर गए हैं कलकत्ता घूमने के लिए, आपका पैसा भी चोरी हो गया। ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या? आप भिखारी नहीं है, बट यू लाइक भिखारी नाम। अभी स्थिति भिखारी जैसा बन गया, तो उनका वैसा है। मैं आपको अपना अपना घटना बता दूं आपको। एक आज से मिनट 40 साल पहले। सुनिए, एक मिनट। 1 मिनट 24 सेकंड समय है। इसके बाद हमारा नया जूम हाँ ठीक है। स्टार्ट हो जाएगा। एक मैं आपको अपना पर्सनल घटना बता देता हूँ। हम्म, मुजफ्फरपुर के कलेक्टर के साथ मैं गया पटना फोटोग्राफी करने के लिए। शूट वूट में थे हम। वहां गए गवर्नर के यहाँ फोटोग्राफी किए। उसके बाद हमको वो गाड़ी से भिजवा दिए। स्टीमर उस समय चलता था, जहाज पानी वाला। चल गए जहाज में। उसका मेरा पॉकेट मारी हो गया। पटना से पहलिया तक का टिकट था। उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं बचा कि मैं मुजफ्फरपुर आऊँ। बस वाले को बहुत रिक्वेस्ट किए तो किसी तरह से हमको लेके आया मुजफ्फरपुर। और जहाँ पे बस रुकती है वहां पे एक आदमी जानने वाला था मेरा, उससे पैसा लेके हम उसको दिए। तो ये मेरा घटना मेरे साथ ऐसा हुआ था। बोलिए प्रभु जी, अब आगे। ठीक है। तो
हम लोग बहुत भाग्यशाली है, इस चीज को हम लोग को समझ लेना है, तभी हम लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने का। क्योंकि जब तक व्यक्ति को खुद को सम्मान नहीं मिलता तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आत्मसम्मान।